Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, ये बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी मॉडल पेपर 2024 का वीडियो नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 का लिंक दिया हुआ है। आप तुरंत जाके फटाफट देख लीजिएगा सो दैट कि आपका पहले का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 75 ऑलरेडी हो चुका है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं 76 क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है। आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, बहुत ही आसान है। 76, बहुत बढ़िया 76। चलिए दोस्त, ये रहा 75 सवाल था। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका आंसर था दोस्त। ये लास्ट वीडियो में हो गया था। आज से हम आपको स्टार्ट करते हैं 76 ऑनवर्ड। चलिए दोस्त 76 देखते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, दोस्त अगर कोई डिबेंचर रिडीम करना है और ये प्रीमियम पे रिडीम होना है तो इट इज अ लाइबिलिटी। ओके, और ये अगर लाइबिलिटी है तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? रियल अकाउंट? ना 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 ना। नॉमिनल अकाउंट? ना 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 ना। पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दिस? दोस्त इसका आंसर हो जाएगा क्या? पर्सनल अकाउंट। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पर्सनल अकाउंट। आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। आइए आगे बढ़ते, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। 77, द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। दोस्त अगर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, इट इज जस्ट लाइक अ लॉस, ये एक लॉस है। अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाना है तो देखिए एसेट साइड, रुक जाइए, लाइबिलिटी साइड बिल्कुल नहीं, बिकॉज लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। फुट नोट नहीं दोस्त, नन ऑफ दीज। दोस्त अगर इसका डेबिट बैलेंस होता है, लॉस है, तो इसको एसेट साइड में दिखा सकते हैं अगर ये कैपिटलाइज हो रहा है तो। ओके दोस्त, आइए आगे देखिए। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। आज इसको एकदम फिनिश कर देना है दोस्त, बिल्कुल चकाचक अद्भुत तरीके से फिनिश कर देना। आइए 78, डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। दोस्त अगर डिबेंचर कोई कंपनी इश्यू कर रही है और उसका रिडम्पशन का मतलब पैसा को लौटाना है, तो क्या रिडीम एट पार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए लौटा रहे हैं। प्रीमियम पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्त, बिल्कुल हो सकता है। डिस्काउंट? ना 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 ना, डिस्काउंट पे डिबेंचर कभी भी रिडीम नहीं हो सकता है। नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है। आइए दोस्त, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 78। बहुत आसान है भाई साहब, क्या बताएं, हमको तो शर्म आ रहा है बताने में, हम क्या बताएं आपको। आइए 79, बहुत आसान है। चलिए 79 दोस्त, आइए। खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो इसे माना जाता है। अगर डिबेंचर आप ओपन मार्केट से परचेज करते हैं और इसको तुरंत कैंसिल नहीं करते हैं तो ये क्या ट्रीट होगा? करेंट एसेट? बिल्कुल नहीं। करेंट लाइबिलिटी? बिल्कुल नहीं दोस्त, ये एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइए आ जाइए 80 नंबर। आइए दोस्त, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज सोज, देख लीजिए। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज सोज डेबिट बैलेंस? बिल्कुल हाँ। क्रेडिट बैलेंस? नहीं दोस्त, लाइबिलिटी। दोस्त इसका आंसर हो जाएगा डेबिट बैलेंस। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा दोस्त, इसका क्या आएगा? डेबिट बैलेंस होगा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। आइए 81, कम टू 81। आप देख रहे हैं ऑप्शन भी देखने में मजा नहीं आ रहा है, कोई चुनौती नहीं है ऑप्शन में भी, बताइए कोई चुनौती नहीं है। आइए 81, कम टू 81 दोस्त। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ना। जनरल रिजर्व?
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको दोस्त सिंकिंग फंड में क्रेडिट करते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्त, आई बी नंबर। चलिए 82 दोस्त, 82 आइए। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एन, क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है। दोस्त सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक एसेट है। क्या है? एसेट है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्त, आ जाइए 82 का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि नहीं? आ जाइए, आ जाइए 83 पे दोस्त। 82 हो गया अपने लोग का, 83 पे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिएगा मेरा लाइन कितना सीधा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स या नन ऑफ दीज। दोस्त ये हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फैक्ट्स होगा। ओके दोस्त, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83। आई 84 देखते हैं दोस्त। करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो हेडिंग होता है करेंट एसेट, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सन्ड्री डेटर, आप लोग इसका आंसर बताइए, हमको तो आंसर देने में अब शर्म आ रहा है। कैश इन हैंड, स्टॉक, ऑल दी एबव। आप लोग पहले, हम 1 मिनट आपको समय देते हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा दोस्त, आप सोचिए इसका आंसर, सोचिए आपका क्या होगा। ओके आइए दोस्त, बता डालिए इसका आंसर क्या होगा। सन्ड्री डेटा तो करेंट एसेट ही कहलाता है, कैश इन हैंड भी करेंट एसेट कहलाता है, और स्टॉक तो करेंट एसेट कहलाता ही कहलाता है। और हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। ओके दोस्त, चलिए आ जाइए। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी एबव होगा। 84 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए दोस्त, चलिए 85, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज प्रिपेयर्ड। दोस्त कंपनी का बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनाया जाता है? हॉरिजेंटल फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में, या दोनों में, या नन ऑफ दिस? भाई साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का सवाल है, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनल अकाउंट जब कंपनी का बैलेंस शीट बनता है तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? और अगर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप लोगों ने अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा फॉर्मेट दिया गया है? द फॉर्मेट इज वर्टिकल फॉर्मेट। ओके दोस्त, तो जब कंपनी का बैलेंस शीट बनता है तो बता डालो कौन से फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है? ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है। ओके करेक्ट दोस्त, आपको समझ में आ रहा है? आपको एक बात बताएं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो उन लोगों के केस में हॉरिजेंटल भी बन सकता है। समझ में आया? लेकिन कंपनी के केस में जो बैलेंस शीट बनेगा, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज किस फॉर्मेट में बनेगा? वर्टिकल फॉर्मेट में। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन देखने में आप शर्म आ रहा है, बिल्कुल आसान है। बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। ऐसा ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए भाई साहब, तो बताइए समय लगेगा क्या? 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप पेपर देके निकल जाइएगा, है कि नहीं? आ जाइए 86 दोस्त, 86 बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। आइए 86, अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के लॉस को मीट करने के लिए जो अमाउंट, बैड डेब्ट के लॉस को मीट करने के लिए जो अमाउंट सेट असाइड किया जाता है, बताइए वो कौन सा है? रिजर्व है, प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, नन ऑफ दीज है। दोस्त ये तो प्रोविजन है कि नहीं? प्रोविजन तो क्रिएट किया जाता है टू मीट द लॉसेस ऑफ बैड डेब्ट। फ्यूचर में होने वाला लॉस का रिकॉर्डिंग आज करेंगे। अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है कि ना 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 लग रहा है कि बैड डेब्ट होगा, तो उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट याद कीजिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वी मेक अ प्रोविजन कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है बैड डेब्ट का, तो इसी से मिट किया जाता है। ओके दोस्त, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दोस्त
ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 86। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आ जाइए 87, कम टू 87 दोस्त। 87 कहां गया, भाग क्यों जाता है ये अंडर। ये भी सवाल भी बोल रहा है कि जल्दी जल्दी करा दो, कोई दम नहीं है, कोई चुनौती नहीं है भाई साहब, कोई चुनौती नहीं है। एक बात और हम आपको बता दें, हम लोग अभी बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2024 कर रहे हैं। ओके दोस्त, आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे पूरा, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम आपको लास्ट ईयर का जो सवाल है 2023 का, 2023 एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का सवाल है, जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये हम आपको इस चैनल पे करा दें। ओके दोस्त, जैसे ये ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आई ट्राई माय बेस्ट कि डेफिनेटली हम आपको ये वाला भी करा दें 2023 एग्जामिनेशन का जो सवाल है। ओके, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए इस चैनल पे बने रहेंगे। ओके, और आपको भी बने रहना। ओके दोस्त, तो चलिए आ जाइए 87, अंडर विच हेडिंग of the balance sheet in the balance sheet general reserve is shown। जनरल रिजर्व को किस हेडिंग में दिखाया जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बताइए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजर्व एंड सरप्लस। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 87। 87 का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर पेन का कलर चेंज कीजिए ना। हाँ दोस्त, हमको भी लग रहा है कि चेंज करना पड़ेगा, स्टाइलिश वाला लेते हैं। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। दोस्त ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर है आपका, उसी का ये सवाल है। जैसे वर्टिकल एनालिसिस क्या है? फ्लक्चुएशन एनालिसिस है, स्टैटिक एनालिसिस है, हॉरिजेंटल एनालिसिस है, कि नन ऑफ दीज है? दोस्त इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टैटिक एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैटिक एनालिसिस। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? बी नंबर। आइए 89, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए कैसे एनालिसिस होगा? बिल्कुल। बैलेंस, ओ माय गॉड, बैलेंस शीट कैसे नहीं होगा भाई साहब? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग भी होगा, पीएल भी होगा और बैलेंस शीट भी होगा। जब तीनों होगा तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया, all the above। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। ओ माय गॉड, हम लोग 89 पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया। आइए, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 89। फटाफट आ जाइए दोस्त 89। 89 का, ओ माय गॉड 89 लिखने का क्या काम है, इसको मिटाइए। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। बताइए कलर कैसा लग रहा है? चमकीला चमकीला अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो डिस्को लाइट टाइप का। आइए आ जाइए 90 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके किसके लिए यूजफुल होता है? इन्वेस्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर है। शेयर होल्डर्स, क्या कैसा कैसा ऑप्शन है? बिल्कुल हो सकता है शेयर होल्डर इज ऑल्सो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन कैसा कैसा देता है? डिबेंचर होल्डर, भाई साहब डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैसे नहीं होगा भाई साहब? दोस्त इसका ऑप्शन तो ए भी लग रहा है, इसका ऑप्शन बी भी लग रहा है, इसका ऑप्शन सी भी लग रहा है, तो डी पर, ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मतलब सारे लोग कहलाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे लोग के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा। करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 90। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दोस्त 91 पे। बस खत्म हो रहा है 91। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, देख लीजिए ये तो रिपीटेटिव सवाल है भाई साहब, पहले भी आया था ये। वर्टिकल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनालिसिस, है कि नहीं दोस्त? वर्टिकल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनालिसिस। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। आ जाइए दोस्त। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, बिल्कुल। कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, बिल्कुल।
ड्रॉइंग कंक्लूजन, बिल्कुल दोस्त, ये तो तीनों लग रहा है। ऑल ऑफ दी अबव, बहुत मजेदार सवाल है ये तो, ऑल ऑफ दी अबव, कितना अच्छा सवाल है बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 92। 92 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? 92 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब दोस्त, बहुत खूब, आ जाइए। 93, बहुत बढ़िया, 93, 93। अपने लोग बड़ा जल्दी कर रहे हैं आज तो अद्भुत चमत्कार हो गया भाई साहब। लग रहा है कि हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हुए हैं, कि नहीं दोस्त? आ जाइए। ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, नन ऑफ दिस दोस्त। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ही जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, यही सब निकाला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है कि नहीं दोस्त? तो ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ही निकाला जाता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके दोस्त। ऑप्शन एक्टिविटी रेशियो में होगा नहीं, सॉल्वेंसी रेशियो में तो डेट इक्विटी और ये सब होता है, एक्टिविटी रेशियो में टर्नओवर होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या हो जाएगा दोस्त? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, आ जाइए, आ जाइए। 93 पे पहुंच गए हम लोग, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके दोस्त, ओके, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑपरेटिंग रेशियो इज व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। 94 पे आइए। करंट रेशियो इंक्लूड्स, करंट रेशियो क्या इंक्लूड करता है? करंट रेशियो क्या इंक्लूड करता है दोस्त? ये बहुत मजेदार सवाल है। करंट रेशियो क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो इसको देना चाहिए था करंट एसेट इंक्लूड। चलिए एनी अब क्या कीजिएगा बताइए। करंट रेशियो इंक्लूड, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक डेफिनेटली। करंट रेशियो तो इंक्लूड करेगा ना। करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट का यूज है। करंट एसेट का यूज में क्या यूज आएगा? स्टॉक भी यूज आएगा, डेटर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कैश तो आएगा ही आएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो इंक्लूड क्या करेगा? स्टॉक तो इंक्लूड करेगा ना, करंट एसेट का पार्ट होता है ना। करंट एसेट यूज आएगा करंट रेशियो में। तो करंट रेशियो इंक्लूड्स डेफिनेटली स्टॉक, बिकॉज स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। डेटर ऑल्सो, डेटर भी इंक्लूड होगा, कैश भी इंक्लूड होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 94। आइए, बहुत 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 खत्म होने वाला, खत्म होने वाला दोस्त। बस 5 से 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली सोन इन दोस्त, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यही सब आता है। तो ये जनरली क्या है ना कि टाइम बेसिस, ये एक सिंपल रेशियो है 2:1, 1:2, टाइम बेसिस 2 टाइम 3 टाइम्स। तो ये परसेंटेज बेसिस पे जनरली निकाला जाता है। तो जनरली ये शो होता है जैसे जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल है, एनपी रेशियो 10% है, ऐसे ऐसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली सोन इन व्हाट? परसेंटेज बेसिस। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आ जाइए, आ जाइए दोस्त। 96 देखिए, अस्थाई संपत्तियों में शामिल होता है। अस्थाई संपत्ति मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड क्या क्या शामिल होता है? कैश। माय गॉड, कैश फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है? बताइए, अगर क्या बताया जाए भाई साहब, ये कोई नॉन कॉमर्स बच्चा से भी पूछा जाए तो फटाफट बताएगा, है कि नहीं दोस्त? सर आप झूठ बोल रहे? बिल्कुल नहीं दोस्त, हम झूठ नहीं बोलते हैं दोस्त, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। फिक्स एसेट क्या कैश है? बिल्कुल नहीं, कैश को बोलते हैं करंट एसेट। कैश को क्या बोलते हैं दोस्त? करंट एसेट। समझ में आया? सर मशीनरी, मशीन को बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स क्या दोस्त? मशीन को बोलेंगे फिक्स्ड। डेटर, सन्ड्री डेटर कब से फिक्स्ड एसेट्स बन गया भाई साहब?
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सन्ड्री डेटर का मतलब, डेटर्स का मतलब करेंट एसेट होता है। बताइए, जिससे रुपया लेना, करेंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में कोई एक्सपेंस कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया है, तो ये एसेट कहलाएगा कि फिक्स एसेट कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट कहलाएगा। समझ में आया? लेकिन कौन सा एसेट? करेंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट कहलाएगा। समझ में आया दोस्त? आ जाइए, आ जाइए, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लायबिलिटी कहलाता है ना, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगा? करेंट एसेट। समझ में आया? आ जाइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लग रहा है कलर दोस्त आपको? एकदम चमकीला, एकदम चमकीला लग रहा है, डिस्को लाइट चल रहा है कि नहीं? 97 आइए, 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है? फटाफट फटाफट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ कार, बताइए, लॉस ऑन सेल ऑफ कार ऑपरेटिंग कहलाएगा? आप कार को बेचे, उसमें नुकसान हो गया, ये ऑपरेटिंग खर्चा है। बताइए, ऑपरेटिंग लॉस है ये मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। सैलरी इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आंसर नंबर लग रहा है कि लग नहीं रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी 100% होगा, है कि नहीं दोस्त? हाँ, ये लगने वाला नहीं हाल होना चाहिए कि लग रहा है हमको कि बी होगा। ये इसमें लगना क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 97। फटाफट आपके स्क्रीन पे ये रहा, आ जाइए, 97 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब दोस्त, बहुत खूब। आ जाइए, आ जाइए, 98। बहुत बढ़िया दोस्त, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और इस चैनल पे आप दे दीजिए, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आ जाइए। 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश आइटम? कौन सा कैश आइटम है? कैश सेल दोस्त, कौन सा कैश आइटम पूछ रहा है? तो नगद बेच रहे हैं तो कैसी आइटम तो कहलाएगा? बताइए, पहला ऑप्शन दे दिया, कोई चुनौती नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ, दिस इज द नॉन कैश। डिप्रेसिएशन, फिक्स्ड एसेट पे डिप्रेसिएशन अगर चार्ज कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ दिस इज ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम। दिस इज नॉट कैश आइटम दोस्त। इसमें कहां से न कैश आ रहा है न कैश जा रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, बिल्कुल नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज ऑल्सो नॉट अ कैश आइटम। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 98। 98 का ऑप्शन नंबर क्या निकल गया दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या निकल गया? ए। आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 98। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 99 पे पहुंच गए। बस सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट है दोस्त, खत्म। इसके बाद खत्म। आ जाइए, बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो कौन कौन सा नहीं है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दोस्त, अगर फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो कैश तो आएगा, नॉट पूछ रहा है, मतलब कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? नॉट मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैश, ये तो कैश आ जाएगा। हाँ, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तो कैश जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से कैश जाएगा, या इनफ्लो पूछ रहा है, बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा कैश का इनफ्लो नहीं है? तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैश का इनफ्लो है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इनफ्लो का, ये तो आउटफ्लो है। इशू ऑफ डिवेंचर इनफ्लो है, पैसा आएगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 99। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब जा रहे हैं हम लोग, बहुत खूब। देखिए, अब देखिए 100 नंबर। दोस्त एक बात और जान लीजिए, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 100 आप देख चुके, आप देख लीजिए, देख लीजिएगा दोस्त। इसके बाद इससे पहले का अगर क्वेश्चन आपको देखना है और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है,
आप उसको मिस मत कीजिएगा, तुरंत जाके फटाफट देखिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक भी ऑब्जेक्टिव को केवल टिक नहीं लगाए हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही टिक लगाए। ओके दोस्त, तो आप फटाफट जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 टू ऑब्जेक्टिव नंबर 100 पूरा कवर अप हो जाएगा, बिल्कुल विथ कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 100 नंबर पे। और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए दोस्त, और दूसरे को तो फटाफट शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपको इस चैनल पे ढेर सारा भर भर के कंटेंट मिलने वाला है। ओके दोस्त, आ जाइए 100 नंबर पे, 100 नंबर आ जाइए दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन पे, टना टन आ जाइए दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्त, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट क्या कंसीडर किया जाएगा, जरा देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देख, ट्रेजरी बिल बिल्कुल, ट्रेड बिल बिल्कुल, लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, मतलब इसका आंसर क्या, हाँ ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑल ऑफ द अबव। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 100। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ओके दोस्त, दोस्त दोस्त जितना सारा ऑब्जेक्टिव था इस मॉडल पेपर 2024 में, जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस मॉडल पेपर 2024 में, हम लोग बखूबी बहुत बढ़िया से इस मॉडल पेपर को कर लिए। ओके दोस्त, सॉल्व कर लिए। ठीक है दोस्त, अब आपके तैयारी में और मक्खन लगाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसे 2023 में जो एग्जाम हो रखा है 12th बिहार बोर्ड का, इसका जितना सारा ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ये सारा का सारा सवाल हम आपको इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। ओके दोस्त, तो जैसे ये वीडियो लेक्चर हुआ इस मॉडल पेपर का, इसी पैटर्न में हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए 2023 एग्जामिनेशन में जो अकाउंट्स पेपर हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे इस चैनल पे हम आपको डिस्कस करते हैं, जितना सारा ऑब्जेक्टिव उस क्वेश्चन पेपर में है। ओके दोस्त, तो चलिए आप रेडी हो जाइए बिल्कुल, उसके लिए भी 2023 क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल ऑब्जेक्टिव में था उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। और तब तक आप इस चैनल पे बने रहिएगा, जितना सारा वीडियो लेक्चर है इस मॉडल पेपर का आप देख लीजिएगा, और आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिएगा दोस्त, रुकना बिल्कुल नहीं है। अब आप बिल्कुल अपने आप को पैक कर दीजिए, कोई मोह माया नहीं दोस्त, सबको बोलिए कि अब कब मिलेंगे, आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर एग्जामिनेशन ही मिलना है आपको अब सबसे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, आगे का कंटेंट लेकर 2023 का क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ यू दोस्त। ओके।